नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्फ एंड सर्विस है। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक कौन-सा मॉडल इस्त्री है। और दोस्तों इस इस्त्री का कॉयल गया हुआ है क्योंकि हमारा जो कस्टमर है एक कारीगर है। कारीगर मतलब घर पे उसने खोला था, कॉयल निकाला था और कॉयल निकाला, इससे आगे का बटन नॉब भी टूट गया है और लेके आया, बोला फिर इसको बना दो। मैंने इसे खोला था, कॉयल निकाल लाके उनको हाथ में दे दिया। अभी कल ही पसा आया था, कॉयल पता नहीं कहाँ पड़ा है मेरा वाला, इसे कॉयल गया हुआ है। दोस्तों कॉयल डालने वाले वीडियो में ध्यान देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको कॉयल डालने में बराबर जानकारी मिल सके। और दूसरी बात और बोल रहे हैं सर, ये इस्त्री को कॉयल डालने में बहुत सावधानी रखना पड़ता है, तो इसके लिए वीडियो में ध्यान देखिएगा बिना स्किप किए। दूसरी को सारा बार खुला भी हो रहा था मुझे, हाँ और खुला ही समझिए, एक तो खुला ही है। दोस्तों देखिए, कभी भी आपको खुलने से पहले आप कनेक्शन चेक कर लें, कौन सा वायर कहाँ जुड़ा हुआ है, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमने इसको रिपेयरिंग के लिए ग्राहक को 210 बोला था, ग्राहक 200 रुपये दे के भी गए हैं। तो देखिए दोस्तों के ऊपर का दोस्तों खोल लेता हूँ मैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से भी कॉयल है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा निकाला हुआ है, इसका स्क्रू भी गायब है। दोस्तों ग्राहक घर पे खोलेगा इसमें काम बढ़ता ही है, क्योंकि ग्राहक को पता नहीं रहता कैसे खोलना है, क्या करना है। खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके जो कॉयल डालने में सब कुछ खोलना पड़ता है, टोटल एकदम खोलना पड़ता है और बराबर सेटिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए कॉयल डालना सबका काम नहीं है, जिसकी जानकारी वही डाल सकता है। तो इसलिए बोला हमने आपसे कि वीडियो को ध्यान देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। कभी कॉयल डालने आएगा तो आप डाल सकें आसानी से। दोस्तों इसकी रिपेयरिंग में कोई काम मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी समझने वाली बात है बस। अब कितने सारे दुकानदार हैं कि प्रेस रिपेयरिंग करते ही नहीं है, तो उनके कहने प्रेस रिपेयरिंग करेंगे, ग्राहक नाटक करता है, चलता नहीं है, ऐसा बोलते लोग। लेकिन आप सही काम करेंगे तो ग्राहक क्यों आएगा रिटर्न? बस आप सही काम करिए, ग्राहक रिटर्न नहीं आएगा। दोस्तों इसको आराम से निकाल लेना है। दोस्तों देखिए पुट्ठा भी टूट गया ये। दोस्तों देखिए, मैं जो डाला ना कॉयल, ये देखिए ये कॉयल डाला हूँ मैं। हाँ दोस्तों, पहले आपको साफ कर लें सब जो पुराना है कचरा, ये कचरा पूरा साफ कर लें। इसके ऊपर जो कचरा है इसको भी साफ कर लें। अब दोस्तों मैं कचरा साफ कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, हमारा जो कॉयल है इसे पुट्ठा लगा हुआ नहीं है, तो पुट्ठा लाना पड़ेगा अलग से। और दोस्तों देखिए पुट्ठा इतना बड़ा है, और इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों साइज काटना पड़ेगा। आप ऐसे भी काटेंगे तो आपको पुट्ठा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करें, एक साइड ऐसा रख लें और इसमें निशान लगा लें। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। पहले निशान लगा, इसको कट कर लें। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको ऐसा रख लेना है, ऐसे रख के आपको इस तरह से निशान लगा लेना है पूरे में। दोस्तों अंदर भी काटना पड़ेगा, अंदर भी काट ले आप, क्योंकि दोस्तों इसको खोल लें, इसको मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों निशान पूरा लगाना है, होल के अंदर भी सब जगह निशान लगा लेना है, और क्योंकि फिर आपको कट करने में कोई दिक्कत ना हो, बराबर आप जितना निशान लगाएं उतना काट के निकाल लेना है। दोस्तों देखिए निशान लग गया है। अभी आप क्या करने का है, अभी आप देख पा रहे हैं
आपको इतना पूरा करना पड़ेगा ये। पहले आप साइड से कटिंग कर लें पूरा। और दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप इसके ऊपर के निशान लगा लें, क्योंकि आपको कटिंग करना है इसी हिसाब से अंदर, बाहर का कोई जरूरत नहीं है। और फिर आप चाहें तो इसको ऐसे कट कर सकते हैं। इसको ऐसे कट कर दिए, आपको काटने में आसानी होगी। अभी आपको अंदर भाग काटने का है ये, अंदर का पूरा काटने यहाँ से, क्योंकि आप कॉल बैठेगा नहीं फिर आप इतने काटे तो। आपको इस तरह से पूरा कट करना है। दोस्तों कटिंग करेंगे, जहाँ कटिंग करेंगे आपका जगह समतल होना चाहिए, और आपको कैंची तो कटेगा नहीं, या आपको काटना पड़ेगा छीनी से। अब दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ। दोस्तों पहले आपको इस तरह से कर लेना है, इससे क्या होगा आपका पुट्ठा खराब नहीं होगा। इस तरह से आपको कर दें, अपना निकल जाएगा ये। दोस्तों पहले आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको गोल काटना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। अब दोस्तों पूरा कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों देखिए हमने पूरा कटिंग कर लिया। अब दोस्तों देखिए इस पर लगा दे, कॉइल ऐसे रखें, और कॉइल रख के फिर अपना ये रखें पुट्ठा। देखो कोई अड़चन कर रहा है क्या ये? हाँ दोस्तों थोड़ा अड़चन कर रहा है ये, मतलब कॉइल थोड़ा आगे लेना पड़ेगा। तो आगे लेना तो क्या करें, इसको हल्का से कट कर दें। इसको हल्का था इतना पास, ये आपका नट है बोल्ट, इतना घुसने भर कर कट कर दें इस तरह से। इसी का होगा कॉइल थोड़ा आगे चला जाएगा। हाँ दोस्तों कॉइल थोड़ा आगे सक गया है। अब इसको इस तरह से रखें। हाँ दोस्तों परफेक्ट बैठ गया है। इस तरह से आपको बिठाना है कॉइल को पहले, और पुट्ठा इस तरह कटिंग करना है। दोस्तों किसी में जो है पुट्ठा लगा हुआ आता है, और किसी में पुट्ठा लगा हुआ नहीं आता है। दोस्तों हमारा जो कॉइल है ये एकदम अच्छी क्वालिटी वाला है, ऐसे पुट्ठा लगा हुआ नहीं आता है। इसके हमको पुट्ठा अलग से काट के लगाना पड़ा। फिर आप इसको रख दें इसके ऊपर से, फिर इसको टाइट करना। दोस्तों टाइट करेंगे एकदम फुल टाइट करना है आपको, क्योंकि जितना टाइट रहेगा और उतना आपकी कॉइल की लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप ढीला छोड़ देंगे तो कॉइल आपको जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो आपको ढीला छोड़ना नहीं है, हमेशा एकदम फुल टाइट करना है। अब दोस्तों मैं इसको टाइट करता हूँ। दोस्तों देखिए एकदम फुल टाइट करना है आपको, ढीला नहीं छोड़ना है। दोस्तों साथ में आपको ये देख लेना है कि आपका कहीं टच ना हो। और दोस्तों यहाँ थोड़ा टच होने की संभावना है, तो इसे ढीला करना पड़े फिर से। और दोस्तों आलस नहीं करना अपने को, अगर लगे आपको कि शॉर्ट हो सकता है तो दोबारा जरूर खोलें, और खोल के एकदम सही कर रखें, क्योंकि स्त्री वाला काम ऐसा है, एक खतरे वाला काम है, किसी की जान भी जा सकती है आपके स्त्री वजह से। तो आपको एकदम सावधान रहना है जब भी आप स्त्री रिपेयरिंग करेंगे, एकदम अलर्ट मोड में रहना है आपको। क्योंकि मेरे पास एक घटना घट चुकी है, हमारे भाई साहब थे, उन्होंने स्त्री रिपेयरिंग किया था। उस टाइम कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हो सकता था, चांस था होने का। किसी को हानि नहीं हुई, लेकिन हानि हो सकती थी, नुकसान होता था। हाँ तो अब सही है, ये सब देख के ही तभी टाइट करना है। और कभी गलती अगर हो जाए तो आपको फिर से खोल के फिर सही कर लेना है। अब दोस्तों देखिए बराबर परफेक्ट है ये, अब कोई टच होने कोई चांस नहीं है।
अब इसको मैं टाइट करता हूँ। दोस्तों एकदम फुल टाइट करना है आपको, क्योंकि जितना आपका कॉइल टाइट रहेगा जितना आपकी कॉइल की लाइफ अच्छी रहेगी। वही आपने कॉइल को ढीला छोड़ दिया, टाइट नहीं किया, तो फिर कॉइल 4 दिन में उड़ जाएगा और कस्टमर से आपने 200-150 लिया है, फिर कस्टमर रिटर्न आ जाएगा, आपका दिमाग हिला देगा। आपको ऐसा नहीं करना है, कॉइल में फुल टाइट करना है। आपने कॉइल लगा दिया, कॉइल लगाने के बाद में आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको यदि कॉइल चेक कर ले, कॉइल ओके, हाँ दोस्तों कॉइल ओके, फिर आपको बॉडी चेक करना है। बॉडी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी शॉर्ट आएगा, एक तो बारिश मौसम में ये बड़े खतरे वाला काम। दोस्तों हमारा कॉइल ओके है और बॉडी शॉर्ट नहीं आ रहा है। अब क्या करना है आपको, अभी आप इस पॉइंट को देख लें कि आपकी पॉइंट की क्या स्थिति है। दोस्तों पॉइंट हमारा ठीक है, लेकिन हल्का सा कार्बन आया हुआ है, तो इसको कोई पॉलिशेबल लें, एकदम घिसा हुआ, उससे इसको साफ कर लें। अब दोस्तों मैं इसको साफ करता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने पॉलिशेबल लिया है। दोस्तों हमारा जो पॉलिशेबल है एकदम यूज़ किया हुआ है, एकदम समझिए इसमें जान नहीं है, एकदम कागज़ तरह है। फिर आपको ऐसा पकड़ लेना है, दोनों बीच में रख के इस तरह से आपको हल्का हल्का मार दे रहे हैं, ताकि जिस पर काला आ गया है वो एकदम साफ हो जाए, चिकना हो जाए। कि जो उस पर कार्बन रहेगा, कार्बन की वजह से आपको पॉइंट जल सकता है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब भी आप इसलिए खोले हैं तो आपको देख लेना है कि आपका पॉइंट सही हो। पॉइंट सही हो तो इसको साफ करना है आपको। अब दोस्तों मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए हमारा पॉइंट एकदम चकाचक हो चुका है। इस तरह से पॉइंट एकदम साफ होना चाहिए, आपका गंदा नहीं हो चाहिए। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसा आप कपड़ा लें, इसको जैसे साफ कर लें, क्योंकि इस पर कोई धूल मट्टी नहीं होना चाहिए। फिर आपको इसे फिटिंग करना है। फिटिंग करेंगे तो आपको ये जो इसका दोस्तों इसको लगाना है अपने को, तो क्या करना है आपको, हाँ दोस्तों एक मिनट, हाँ दोस्तों इसको खोल लेना है। ये खुल नहीं रहा था, हमने थोड़ा गाजर डाला, ठोका धागा, ये खुल गया। इसको खोलना पड़ेगा। खोलना इसके लिए है क्योंकि हमारा जो ये थर्मोस्टेट ये है, इसके अंदर घुस रहा है, तो ये थोड़ा ऊंचा है ना, तो इसके लिए अच्छा कर रहा है वो। तो इसको थोड़ा काट के और निकालना पड़ेगा, जहाँ तक हमारा थर्मोस्टेट घुसता है अंदर। इसको इस तरह से काट के निकाल दें। दोस्तों मैं इसको काट के निकालता हूँ। दोस्तों देखिए हमने इस तरह से निकाल दिया काट के, क्योंकि थोड़ा अड़चन कर रहा था वो। हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे आके उठता है, यहाँ पे ऊंचा था, इसलिए यहाँ घुस नहीं रहा था वो, इसके निकालना पड़ा वो। अब बाकी इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। अब इसको फिर से टाइट कर दें। दोस्तों काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिलेगा, अगर आप ध्यान से काम कर रहे हो खुद ही। किसी पूछने का सब जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा इसमें क्या हो रहा है और क्या करना पड़ेगा अभी। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, तो ही सीख पाएंगे आप। दोस्तों अगर आप नए हैं और आपको काम सीखने का है और आप मेरे वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप भी देखिए, ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। क्योंकि स्किप करेंगे आप तो बहुत सारा भाग ऐसा है कि मिस हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर आप कमेंट करेंगे कि सर ये कैसा करूं, फिर आपको ऐसे डाल देना इसके अंदर। हाँ दोस्तों अभी जगह बराबर है, अब जाएगा बराबर ये। इसको आप ऐसा सीधा कर लें और दोस्तों सबसे पहले आपको इसको लगा लेना है। दोस्तों प्लांचा इस्त्री है और सुप्रीम इस्त्री है। इस इस्त्री को बनाने में काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो करंट आने का फुल चांस रहता है। आपको करंट बहुत जोर से मारेगा। फिर आपको ये दो स्क्रू लगा देना है। अब दोस्तों मैं स्क्रू लगा देता हूँ ये वाला, अब बोलो मत। और दोस्तों देखिए आपको ये स्क्रू टाइट कर देना है। फिर उसके अंदर कुछ सेटिंग करना है अभी थर्मोस्टेट का। और दोस्तों ये जो स्क्रू है ये काफ़ी छोटा कर दिया किसी ने, इसमें काफ़ी दिक्कत होने वाला है। इसके बाद खोलना पड़े फिर से पूरी तरह से। काफ़ी छोटा हो गया है।
दोस्तों इसको बुलाना है ऑफ पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन में रखिए, फिर आपको सेटिंग करना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जगह जो है इस नॉब का सबसे ऊंचा जगह है ये। अब यहाँ पे आपका बटन रहेगा तो ऑफ हो रहा है। अब यहाँ जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ज़्यादा गर्म होगा ये। आप देख पा रहे हैं यहाँ गैप बन गया है यहाँ पे। अब ऐसा कर रहे हैं तो देखिए नज़दीक में आ रहा है उसके ये, तो क्या होगा, पॉइंट को दबा के नीचे तरफ कि पॉइंट खुल जाएगा, आपका इस्त्री ऑफ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लाके तभी सेटिंग करना है, यानी कि सबसे ऊंचे वाले भाग पे। हाँ दोस्तों हमारा पॉइंट तो सेट हो चुका है, लेकिन थोड़ा ना छोटा, इसमें खतरा बना रहेगा निकलने का। ये दोस्तों क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं वार्निश ऊपर नीचे से। दोस्तों हमारा स्क्रू छोटा है तो क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे वार्निश ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि एकदम अच्छे से पकड़ ले। एक बार हमारा वार्निश अंदर चला गया, जहाँ मुझे खुद ये निकलने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्क्रू मिलेगा नहीं। स्क्रू ले चाहिए अपने को तो पूरा थर्मोस्टेट लेना पड़ेगा, अलग से नहीं आता है वो। तो हमने ऊपर डाल दिया, अभी नीचे भी डाल देना है, इस पॉइंट के बीच में डालना है, ताकि हमारा जो है वारिस वहाँ पे चले जाए। और दोस्तों मैं खाली बोल्ट के ऊपर डाल रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं हमारा पॉइंट आगे है, और ये बोल्ट वाला जो है जहाँ पे हमने पीतल ने टाइट किया है उसमें डाल रहा हूँ मैं। उससे क्या होगा, पक्का ये जाम हो जाता है, कभी खुलेगा नहीं है। अब इसको रखिए, ऐसे रखिए। अब दोस्तों अपने वारिस निकाला है तो आपको ढक्कन तुरंत के तुरंत पहले अच्छे से ऐसे पोंछ के तब बंद करना है, इससे कि आपका ढक्कन हमेशा अच्छा रहेगा। लोग ऐसे कर देते बाद में जाएगा हवा तो वारिस खराब हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब दोस्तों क्या करें, अभी आपको कनेक्शन करना है आपका, उससे पहले आपको इसको लगाना पड़ेगा। हमारा जो कनेक्टर है वायर कनेक्टर, तो इस तरह से लगा दे तो सबको स्लीव निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लीव बहुत जाड़ा है और हमारा पट्टी भी जाड़ा ही है। इस तरह लगा दे और इसको टाइट कर दें। अब दोस्तों मैं इसको लगा टाइट करता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया है। अभी क्या करना है आपको, अभी आप ये करें कि आपका जो ये है कॉइल का वायर और अपना थर्मोस्टेट का जो पॉइंट है इसको आपको लाके इस तरह टाइट कर देना है। दोस्तों फुल टाइट करना है, अगर टाइट ना हो रहा हो तो फिर खोल दें। दोस्तों टाइट नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ेगा टाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ढीला रहेगा तो आपका स्पार करके फिर आपका कॉइल में जो टर्मिनल जल जाएगा। दोस्तों कभी कभी हमारा करंट खराब हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो दूसरा इसको बदल कर देख लेता हूँ मैं क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही एक वसा लगाता हूँ। हाँ दोस्तों टाइट हो चुका है ये। अब टाइट हो गया, आपका जो वायर है ये ज़्यादा ऊपर है, तो अब क्या करें, इसको इस दबा दें अंदर ताकि छोटा हो जाए इस तरह से। इसको नीचे दबा, ज़्यादा उठा हुआ है ये। साथ में ध्यान रखें कि आपका कहीं वायर टच नहीं हो रहा हो, टच होगा तो करंट आएगा। फिर आपको दूसरा पॉइंट जो है थर्मोस्टेट का आपको यहाँ लगा देना है और इसको भी टाइट कर देना है। अब दोस्तों मैं इसको टाइट करता हूँ। अब दोस्तों देखिए अभी हमारा बचा एक कॉइल का वायर ये, तो आपको इसको भी यहाँ लगाने बाजू में। दोस्तों टाइट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों देखिए मैं इसको टाइट कर दिया। अभी क्या कर देखिए आप इतना ऊपर दिख रहा है, तो आपको इसको भी दबा दें अंदर, और साथ में ध्यान रखें कि आपका वायर कहीं टच नहीं हो रहा है। इस बात का आपको बराबर पता होना चाहिए, कहीं टच नहीं हो रहा है। फिर से एक बार आपको चेक करना है कि आपका आयरन कहीं बॉडी शॉट तो नहीं आ रहा है। दोस्तों आयरन रिपेयरिंग करेंगे आप तो इसके अंदर सबसे खास बात है बॉडी शॉट। आपको बॉडी शॉट चेक करना नहीं भूलना है, क्योंकि बॉडी शॉट चेक करना भूल गए तो बड़ा खतरा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अभी आप सप्लाई कहाँ लेंगे, आपका जो
मेन वाला होगा यानी रेड कलर वाला आपको लगाना है बीच में, तो हमारा थर्मोस्टेट से कनेक्ट है। और ये जो है ये हमारा लगाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर लगेगा, क्योंकि जब हम सप्लाई देंगे, समझिए हमने फेस दे दिया इसको, न्यूट्रल दिया इसको, जब कॉइल के अंदर जाएगा, कॉइल सप्लाई लेकर रिटर्न आएगा यहाँ पे, जब यहाँ लेके आएगा तो देगा इसको इंडिकेटर को। जब आप बटन ऑन करेंगे तो फेस यहाँ से आएगा, फेस इसको देगा, इंडिकेटर फेस यहाँ से रहेगा, यानी फेस इसमें गया, फिर थर्मोस्टेट के अंदर आया, थर्मोस्टेट से यहाँ रिटर्न आया, फिर चलेगा इंडिकेटर, न्यूट्रल का भी जुड़ा रहेगा। तो आपको फेस देना है यहाँ पे, न्यूट्रल देना है यहाँ पे। अगर गलती से आपको यहाँ लगा नहीं देना है, यहाँ लगा देंगे तुरंत शॉर्ट हो जाएगा, आपको यहाँ लगाना है। आप गौर से देखिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा यहाँ जला हो रहा है। ये डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, एकदम तेज जल रहा है, यहाँ लगाया तो थोड़ा डीम जल रहा है, तो अब इससे पहचान कर सकते हैं हमारा कनेक्शन बराबर होगा कि नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बात दिखाता हूँ चला के, हमारा आयरन कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गर्म ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। फिर उसके लिए मैं इंडिकेटर टाइट करता हूँ ताकि यार लाइट जले, आपको दिखे। दोस्तों देखिए लगा दिया इंडिकेटर, अब लगा रहा हूँ मेन में। दोस्तों मेन में लगाएंगे, ध्यान देना आपको, क्योंकि ये वायर दोनों खुला ही है, तुरंत भड़ास से मारेगा और उड़ जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे धुआं निकल रहा है, वो धुआं कहाँ निकल रहा है, एक तो हमने डाला था घासलेट वो है, दूसरा जो पुट्ठा हमने डाला है, पुट्ठा हमारा नया है, तो पहली बार गर्म होगा जब ये, तो फर्स्ट टाइम में धुआं निकलेगा। दूसरा देखिए हमारा स्पीक कट ऑफ हो चुका है, हमारा इंडिकेटर बंद हो चुका है। अब दोस्तों थोड़ी देर रुक जाते हैं। हाँ दोस्तों देखिए हमारा आयरन ऑन हो चुका है। दोस्तों कभी आप आयरन चेक करेंगे, दोबारा अपने आप ऑन होना चाहिए। अगर ऑन नहीं हुआ तो समझिए आपका आयरन ओके नहीं हुआ, ऑन होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हमने सेटिंग कर दिया था, इसे घुमाना नहीं है, अगर आप घुमा देंगे गड़बड़ हो जाएगा, अब घुमाना नहीं है। फिर आप इसको लगा दें, अगर घुमा देंगे आप बहुत गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा मालूम पड़ेगा नहीं। फिर आप पहले इंडिकेटर निकाल लें। दोस्तों कॉइल डालने के बाद आपको चेक करना पहले से ही कि हमारा ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फिटिंग करने में दोबारा खोलना पड़ता है। तो उसके जब भी आप इसी रिपेयरिंग करेंगे, खास करके प्लांचा मॉडल और सुप्रीम मॉडल, ये दो आयरन बहुत खतरनाक है। इनका ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि आप फिटिंग कर देंगे, बाद में ऑन नहीं होता, ऑफ तो हो जाएगा लेकिन दोबारा ऑन होता नहीं है। फिर आप इसको इस तरह बैठा दें। जैसे जल्दीबाजी नहीं करना आपको, इसे पूछो तरह काम है, बराबर जगह देके डाल देना आपको। हाँ दोस्तों देखिए बैठ गया ये, और फिर आपको लगा देना स्क्रू ये। सारी दोस्तों ये देख लेना आपको, देखो ये ज़्यादा आगे है, अगर आगे है तो एक बार खोल लें फिर से, क्योंकि अपने को बीचों बीच चाहिए सेंटर में। अगर सेंटर में नहीं है तो आपका बटन घूमेगा नहीं, एक बार फिर से निकालना पड़ेगा। तो जो अपना डंडी है और थोड़ा अंदर दबाना पड़ेगा। थोड़ा बाहर है ये, इसको निकालें पहले, और निकाल के थोड़ा इसको इस तरफ दबा दें। इसको कैसे दबाएंगे आप, इसके लिए बस ये पाना लगा दें इसके अंदर, और ऐसा दबा देंगे अपने आप दब जाएगा ये। एक बार फिर से अंदाज लें, तो इसकी बात करें। हाँ तो सब बीचों बीच आ गया ये, अब कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग बड़ा ध्यान रखें, कहीं बटन घूम नहीं जाए आपका, तो बटन घूम जाएगा तो आपको अंदर है, आपको दिखेगा नहीं कि आपका ऑन ऑफ कहाँ पे है। फिर आपका आयरन ज़्यादा ओवर हीट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ दोस्तों अब ठीक है ये, देखिए बीचों बीच है ये। अभी स्क्रू लगाइए, अब टाइट कर दें। अब दोस्तों मैं टाइट करता हूँ स्क्रू। दोस्तों स्क्रू टाइट कर देना, आपको टाइट करके देखो बटन लगा देना है। दोस्तों टाइट कर दिया हमने, बटन लगा दिया। अब दोस्तों वायर जोड़ना है, और वायर आपको जोड़ना, देखिए फेस आपको जोड़ना है इसमें, न्यूट्रल जोड़ना है इधर, और इंडिकेटर के दोनों वायर एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। अब दोस्तों मैं कनेक्शन कर देता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए वायर हमने लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे।
दोस्तों देखिए, आप देख पा रहे हो रेड हमारा लगाने बीच में, और जो न्यूट्रल है लेफ्ट साइड में, और इंडिकेटर दोनों वायर एक राइट में एक लेफ्ट में है, और जो हमारा अर्थिंग है ये लगा दिए नीचे बॉडी में। तो दोस्तों आपको अभी ये लगा के स्क्रू आगे वाला कवर लगा देना है और पीछे पे कवर लगा देना है। अब दोस्तों मैं इसको पैक करता हूँ। दोस्तों देखिए, हमने पूरी तरह से अपना आयरन पैक कर दिया। अपना यहाँ नेम प्लेट भी लगा देना है, क्योंकि इसका शो भी है और इस पर थोड़ा इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि कौन सा कपड़े कहाँ को रखना है। फिर दोस्तों आपको लास्ट एक बार चेक कर लेना है कि आपका आयरन ओके कि नहीं। और दोस्तों सबसे पहले बॉडी शॉट चेक करना है। बॉडी शॉट चेक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बॉडी शॉट नहीं आ रहा है, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ हमारा इससे कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों देखिए, हमने लगा दिया है, हमारा आयरन गर्म हो रहा है अभी। दोस्तों प्लांचा आयरन रिपेयरिंग करने में काफ़ी मगजमारी है, ऑन ऑफ होने का, कट ऑफ होने का। दोस्तों हमने इस काम का 210 बोला था ग्राहक को, ग्राहक ने 200 रुपये दिए हमको, पैसा एडवांस में देके गया वो। दोस्तों इस तरह से आप भी प्लांचा आयरन का कॉइल डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, आप चाहें तो सब्सक्राइब करें फ्री में। दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि और लोग भी काम सीख पाए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ हो चुके हैं 23 लाख और हमारे सब्सक्राइबर अभी 23,000। सोचिए कितने कम सब्सक्राइबर हमारे। दोस्तों देखिए, पहली बार आप डाल रहे हैं कॉइल और पुट्ठा नया है तो थोड़ा धुआं निकलेगा, उसमें डरना नहीं है। ग्राहक को समझा देना है कि भाई आपने कॉइल डाला नया तो उसमें धुआं निकल सकता है, इस तरह बोल देना आपको। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्लांचा आयरन का कॉइल डालना समझ गए होंगे और आप इस तरह से कॉइल डाल पाएंगे। दोस्तों को समझ में कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।